हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस और हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इज 1 2 3 4 टिल 14। कोई सेट ए है जिसमें 1 से लेके 14 तक के नंबर्स हैं। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट ए की तरफ लेके जाया गया है और वो रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। जहां पर 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 होगी, x और y दोनों एक में बिलोंग करते हैं। तो राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमें लिखना है। तो बात करेंगे कि क्या होता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन फाइंड करते हैं। क्योंकि x जो है वो a से बिलोंग करता है, तो यानी कि x की वैल्यू हमें a से उठानी पड़ेगी। तो पहले हम लोग 1 उठाएंगे, तो वी विल गेट y इज इक्वल टू 3। तो यानी कि जब x की वैल्यू 1 है, y आपका 3 है। देन x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 6। देन वी विल पुट x इज इक्वल टू 3। So 3 into 3 minus y is equal to 0. So 9 minus y is equal to 0. तो y आ गया हमारे पास 9। Now we will put x is equal to 4. So 12 minus y is equal to 0. तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस का 12। अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y आपको 15 मिलेगा और y भी a पे बिलोंग करता है, लेकिन a में 15 आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, जो हम लोगों ने x इज इक्वल टू 5 पुट किया है ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि x तो आ गया ए पे बिलोंगिंग, लेकिन y की वैल्यू a से बाहर चली गई। तो इट मींस हमारे पास x की सिर्फ 4 वैल्यूज हैं जो हम लोग पुट कर सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4। और y की जो हमारे पास वैल्यूज मिलेंगी, 1 पुट करने पर 3, 2 पुट करने पर 6, 3 पुट करने पर 9 और 4 पुट करने पर 12। तो हमें जो इसके पेयरिंग लिखनी है वो कैसे लिखने हैं, हम लोग पेयर लिखेंगे। रिलेशन R इज इक्वल टू 1,3, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, देन 2,6, देन 3,9 एंड देन 4,12। अब ये हमारा रिलेशन आ चुका है रोस्टर फॉर्म में। अब हमें लिखना है डोमेन। तो ध्यान से सुनिएगा कि डोमेन क्या होता है। जब आप रिलेशन लिखते हो तो जो x वाली वैल्यूज होती हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर में स्टार्ट वाला वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो यानी कि डोमेन हमारे पास क्या बनेगा, डोमेन विल बी 1 2 3 4। क्योंकि डोमेन एक सेट है तो इसीलिए इसको हम लोग करली ब्रेसेस में लगाएंगे। तो दिस इज योर डोमेन। उसके बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, आपके पास जितनी भी वैल्यूज में से आंसर आ सकते हैं उन सभी को कोडोमेन बोलते हैं। मतलब आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आंसर की, या y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, उन्हें हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे अपना जो आंसर था वो 1 से लेके 14 तक कुछ भी आ सकता था, तो इसका मतलब है कि जो कोडोमेन है इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम लोग
1 से लेकर 3 तक, और एक दो डिजिट और लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो टिल 14 तक ये इट विल बी योर कोडोमेन। नेक्स्ट इज योर रेंज। अब रेंज क्या होता है? रेंज कोडोमेन का हिस्सा होता है। हो सकता है रेंज कोडोमेन के इक्वल भी चली जाए। रेंज है कि डोमेन की जो आपने वैल्यूज लिखी है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, दैट इज कॉल्ड रेंज। जैसे 1 की यहाँ पे वैल्यू आई 3, तो रेंज में 3 आएगा, देन 6 आएगा, देन 9, देन 12। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में जो y की वैल्यूज आपको मिलती हैं दैट इज कॉल्ड रेंज। आप ये बोल सकते हो कि कोडोमेन एक बहुत बड़ा सेट है और जो जो वैल्यूज उससे हमें मिल रही है रिलेशन में दैट इज कॉल्ड रेंज। लेकिन ये भी बात सच है कि जो रेंज और कोडोमेन है वो इक्वल भी हो सकते हैं अगर सभी कोडोमेन की वैल्यू डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ गई, तो दैट मीन्स रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो डोमेन अगर हम लोग सिंपली बात करें, डोमेन ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यूज है, रेंज y की वैल्यूज है, और जितनी y की वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है उनको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चीजें और क्लियर होती रहेंगी आपको। Define a relation R on the set n of natural number by R x y, y is equal to x plus 5, where x is a natural number less than 4, x and y belongs to natural number. Relation है R जिसमें क्या है, y जो है वो x plus 5 के इक्वल है, x एक नेचुरल नंबर है लेकिन वैल्यू उसकी लेस देन 4 है। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में इसको रिलेशन को बनाना है। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज भी बतानी है। चलिए, तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो x की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे। सो 1 प्लस 5 दैट इज y इज इक्वल टू 6। फिर x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 दैट मीन्स y इज इक्वल टू 7। फिर x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8। तो 4 नहीं करेंगे पुट, क्योंकि उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू लेस देन 4 रहना चाहिए, तो नेचुरल नंबर में 4 से छोटा 3 ही आता है। तो जो रिलेशन अपने पास बना, x की वैल्यू आपको बनी है 1 और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y आया है 6। सेकंड है आपके पास 2,7 और थर्ड है 3,8। तो ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन हम लोगों ने बना दिया। नाउ डोमेन, डोमेन क्या है कि रिलेशन में जो x की वैल्यूज आएंगी दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो यानी कि 1, 2, 3 ऑर्डर्ड पेयर में जो डोमेन की वैल्यूज है वो स्टार्टिंग वैल्यूज होंगी, तो 1, 2, 3। देन रेंज, रेंज क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन में बनेगा उसमें y की वैल्यू दैट इज 6, 7, 8। तो इस तरीके से ये आप लोगों का क्या बन गया, रेंज बन गया। अगर आपको यहाँ पे सपोज करो कोडोमेन पूछा गया होता, तो कोडोमेन क्या बनता, कोडोमेन बनता सारे नेचुरल नंबर्स, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि y जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर तो सारे ही आ जाएंगे, लेकिन जो रेंज बनेगी उसमें सिर्फ 6, 7 और 8 ही आएंगे। तो ये अगर आपको पूछा होता तो आप ये भी आंसर मतलब ऐड कर देते अगर कोडोमेन की बात होती, क्योंकि लिख दिया है y बिलोंग्स टू n दैट इज ए नेचुरल नंबर। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, ए जो सेट है वो है 1, 2, 3, 5, बी सेट है 4, 6, 9। तो रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी पे देखेंगे, और रिलेशन है x, y, डिफरेंस बिटवीन x एंड y। x में से जब y माइनस करेंगे वो कहता है कि ऑड नंबर आना चाहिए, जहां पर x a में आता है और y b का एलिमेंट है। तो r को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए, अगर हम लोग x की वैल्यू 1 लिखते हैं और y की वैल्यू 4 लिखते हैं, तो वी विल गेट -3 जो कि एक ऑड नंबर है। तो यानी कि पहला पेयर क्या बन गया, 1, 4। यहाँ पे आंसर नहीं लिखना हमें कि ऑड नंबर क्या आएगा, हमें
एक्स वाई की एक्स चुनना है ए में से, वाई चुनना है बी में से, कि माइनस करके ऑड बने। जैसे अब नेक्स्ट एलिमेंट 1 ही चुनेंगे और 6 चुन लिया, तो 1 में से 6 गया, 5 माइनस का, तो ये भी एक ऑड नंबर है, तो यानी कि 1,6 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। देन 1 माइनस 9, 1 में से आप 9 माइनस करोगे यू विल गेट -8, बट ये इवन आ गया तो उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। देन वी आर हैविंग 2 को पहले 4 से करेंगे, और 2 को 4 से करोगे तो माइनस का 2 आएगा, अगेन इवन नंबर। 2 को 6 से करेंगे तब अगेन आप लोगों को एक इवन नंबर मिलने वाला है। 2 को 9 से करेंगे तो यू विल गेट माइनस का 7, एंड माइनस का 7 ऑड है, तो 2,9। तो ये हमारे पास थर्ड आ गया। देन 3 की बात करेंगे, 3 माइनस 4 -1, तो ये ऑड आपका बन चुका है, तो 3,4। देन 3 के साथ 6 करेंगे, 3 और 6 को करेंगे तो माइनस का 3, तो ये भी एक ऑड है, 3,6। देन 3 के साथ 9 करेंगे तो वी विल गेट माइनस का 6, ये एक इवन नंबर है, ये नहीं कंसिडर होगा। देन 5 के साथ करेंगे तो 5 में से 4 गया 1 एक और नंबर है, तो यानी कि 5,4। उसके बाद 5 को 6 के साथ करेंगे तो अगेन यू विल गेट -1, और -1 एक ऑड नंबर है, तो यानी कि 5,6। लास्ट है 5 में से 9 करेंगे तो माइनस का 4 इवन है, तो ये कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो रिलेशन जो बनेगा हमारे पास 1,4, 1,6, 2,9, 3,4, 3,6, 5,4, 5,6। तो इस तरीके से ये एलिमेंट आप लोगों के पास तैयार हो गए। अगर इसी क्वेश्चन में हमें डोमेन पूछा होता तो डोमेन क्या आता, रिलेशन में जो x की वैल्यूज है दैट इज 1 2 बार आ गया है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 3 एंड 5, दिस वाज द डोमेन। अगर आपसे रेंज पूछी होती तो रेंज विल बी y का वैल्यू दैट इज 4 6 9, 10 6 भी आ गया, 4 6 ये आ गया, तो 4 6 9 ये आपकी रेंज आ जाती है। क्लियर? तो मतलब इस तरीके से आप लोग मतलब बनाते हो कि क्या आप लोगों को जो रिलेशन है उसमें बनता है। और अगर हम लोग कोडोमेन की बात करें तो अगर मेरे पास कोडोमेन की बात करें तो मेरे पास जो आंसर है वो आ रहा है 4 6 9 4 6 9। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 4 6 9 जो है यानी कि सेट भी जो है वो अपना क्या चलता, रेंज में चलता। तो ये चीज है आपके पास। कोडोमेन विल बी 4 6 एंड 9। और आप क्लियरली देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में रेंज और जो कोडोमेन है वो बिल्कुल इक्वल आ गए हैं, जिसकी बात हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। और अगर डोमेन की बात करें तो देखिए डोमेन कंप्लीटली ए सेट यहाँ पर अपना बन गया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट P एंड Q। P और Q सेट के बीच में रिलेशन आप लोगों को बनाया गया है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन और रेंज भी बताना है। तो यहाँ पे हमें देखिए क्लियरली दिख रहा है कि पी सेट का जैसे एलिमेंट 5 है वो क्यू है तो 3 पे साथ कनेक्टेड है, 6 का 4 7 का 5। तो यानी कि जो क्यू के एलिमेंट है वो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 2 2 कम हो रहे हैं। तो इस मींस सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई। फर्स्ट एलिमेंट एक्स होता है, सेकंड एलिमेंट वाई होता है। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2।
y जो है वो x से 2 कम है, y हम लोग q की बात कर रहे हैं और x हम लोग p की बात कर रहे हैं। where x belongs to p and y belongs to q। तो जहां पर x जो है वो p पे बिलोंग करता है और जो y है वो q पे बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंगल सिंगल एलिमेंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू विल बी 3। क्लियरली दिख रहा है 5 3। नेक्स्ट है 6 4 7 5। तो इस तरीके से दिस इज द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म जब हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट की बात कर ली। डोमेन एंड रेंज बड़ा आसान है। डोमेन हो गया रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 5 6 7, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो कंप्लीटली पी सेट है वो इस क्वेश्चन का डोमेन चला गया। और अगर हमें रेंज की बात करें तो रेंज इज 3 4 5 जो कि सेट क्यू बन गया है। तो इस तरीके से हम लोग डोमेन और रेंज की बात करते हैं। और अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या है अपने पास? कोडोमेन भी क्यू सेट है दैट इज 3 4 5। तो हम लोग इस क्वेश्चन में भी ये कह सकते हैं कि डोमेन सॉरी जो रेंज और कोडोमेन है दे आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन भी आपको रेंज और कोडोमेन को इक्वल करके दिखाता है। तो ये 4 क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 2.2 के आज डन किए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।